हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था पौधों का वर्गीकरण, जिसमें बताया था कि पुष्प के आधार पर अपुष्पी और पुष्पी तथा आकार के आधार पर जो है शाख, झाड़ी, वृक्ष, आयु के आधार पर एक वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय पौधों के बारे में बताया गया था। अब आज बच्चों पढ़ाएंगे कि पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है तथा उनके क्या कार्य होते हैं। तो पौधा कोई भी बच्चों आप देखते हैं, चाहे वह छोटा पौधा है या बड़ा पौधा है, तो पौधे के मुख्य दो तंत्र होते हैं। पहला होता है जड़ तंत्र और दूसरा होता है प्ररोह तंत्र। पौधे का जो भाग जमीन के अंदर रहता है वह जड़ कहलाता है और जमीन से ऊपर का पूरा भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। अब जड़ में इसकी प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़ होती है। यानी जड़ में जो पहले निकली होती है मोटी, वह प्राथमिक, उसमें से शाखा निकली होती है उसको द्वितीयक, द्वितीयक में से जो शाखाएं निकलती हैं उनको तृतीयक। तो जड़ के सभी भागों को मिला करके उसको हम जड़ तंत्र कहते हैं। और जमीन के ऊपर का जो भाग पूरा है वह प्ररोह तंत्र कहलाता है। प्ररोह तंत्र के अंतर्गत तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प तथा फल आता है। तो प्ररोह तंत्र के अंतर्गत क्या क्या है? तना, शाखाएं, पत्तियां तथा पुष्प और फल होता है। ये चित्र बच्चों मैंने सरसों के पौधे का बनाया है। ये सरसों के पौधे के चित्र को आप देखें, ये देखिए दिखाई दे रहा है। ये जड़ तंत्र, नीचे जो जड़ बनी है, जड़ के भाग हैं, ये पूरा जड़ तंत्र है। और ऊपर का पूरा भाग क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र कहलाता है। प्ररोह तंत्र में आप तना, पत्ती, पुष्प, फल तथा शाखाएं होती हैं। चित्र दिखाई दे रहा है। ये परीक्षा में आता है बच्चों कि सरसों के पौधे का चित्र बनाइए। तो ये चित्र बनाएंगी आप और उसके सभी भागों का नाम लिखेंगे। सबको क्लियर है सरसों के पौधे का चित्र? अब हम बताएंगे बच्चों कि जो पौधे का जड़ है, जड़ का क्या कार्य होता है। जड़ जमीन के अंदर रहती है, पौधे को जमीन में मजबूती से खड़ा रखती है तथा जमीन के अंदर से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करती है। जड़ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला कहलाता मूसला जड़ और दूसरी कहलाती है अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ में एक प्राथमिक जड़ होती है जो ऊपर की ओर मोटी होती है और नीचे की ओर पतली होती है और उसमें से शाखा द्वितीयक, द्वितीयक में से निकलने वाली तृतीयक, ये शाखाएं होती हैं। और ये जड़ जो होती है, आम है, बरगद है, पीपल है, अमरूद है, सरसों, मटर, चना आदि के पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है। यह जमीन के अंदर अधिक गहराई तक फैली
होती है। और दूसरा जो है अपस्थानिक जड़ है। अपस्थानिक जड़ जो होती है बच्चों, तने के आधार से अनेक रेशे जैसी संरचनाएं निकली हुई होती हैं या रेशों का गुच्छा होता है, इसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और ये जमीन में अधिक गहराई तक नहीं फैली होती है। इसका उदाहरण है घास की जड़। आप देखिए, जमीन में से घास को अगर ऐसे निकालती हैं तो नीचे तमाम रेशे जैसे जड़ें दिखाई पड़ती हैं। धान है, गेहूं है, गन्ना है, केला है, बांस है, इन सभी में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। और जड़ों का कार्य मैंने पहले बता दिया कि जड़ें पौधे को जमीन में मजबूती से खड़ा रखने का कार्य करती हैं, तथा दूसरा कार्य है मिट्टी के अंदर से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। तो बच्चों, ये जो चित्र है आपको दिखा रहा हूं मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ का, ये देखिए। दिखाई दे रहा है? ये मूसला जड़ है जो ऊपर की ओर मोटी है, और नीचे ये प्राथमिक जड़ है। इसमें से द्वितीयक जड़ें और तृतीयक जड़ें निकली होती हैं, और ये जड़ मिट्टी में अधिक गहराई तक फैली होती है। सरसों की जड़, मटर की, अरहर की जड़ या आम अमरूद की जो जड़ होती है वह मूसला जड़ होती है। और ये बगल में देखिए, ये तना जैसे गन्ने का है, तो इसके आधार भाग से तमाम रेशों के गुच्छे निकले हुए हैं, और रेशों के गुच्छों वाली जो जड़ होती है इसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और ये जड़ घास, गेहूं, धान, बांस, गन्ना आदि में पाई जाती है। तो दिखाई दिया ये चित्र आपको मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ का। अब इसके बाद है बच्चों कि तना। जड़ की बात हो गई, पौधे का एक भाग जड़ हो गया। अब तना है, तो तने पर मैंने बताया था कि शाखाएं होंगी, पत्तियां होंगी, पुष्प और फल लगते हैं। अब पौधे की पत्तियों को, शाखाओं को, पुष्प, फल को धारण करने का जो कार्य है वह किसका है? तने का कार्य है। और तने के अंदर से पानी तथा खनिज लवण का संवहन भी होता है। अब तना, गन्ना कितने लोगों ने देखा है? तो गन्ने में आप देखती हैं पोर रहता है, जिसको आप चूसती हैं उसका छिलका निकाल करके जो है। तो जो वह पोर है उसी को हम पर्व कहते हैं। और दो पर्वों के बीच में जो गांठ होती है उसको पर्व संधि कहते हैं। तो तने में पर्व और पर्व संधि पाई जाती है, और फिर उसमें पत्तियां आदि लगी हुई होती हैं। तो ये गन्ने का जो तना होता है उसका चित्र बच्चों ये दिखाई पड़ रहा है आपको। मैंने बनाया है कि गन्ने का तना और तने पर पर्व और पर्व संधियां। यहां देखिए, दिखाई दे रहा है? ये पोर जो होता है जिसे आप चूसते हैं गन्ने को, वह पर्व कहलाता है। और गन्ने में देखते हैं जो गांठ रहती है दो पर्वों के बीच में, उसको क्या कहेंगे? पर्व संधि कहते हैं। और फिर ये इस पर पत्तियां लगी हुई होती हैं। तो तने पर पर्व संधियां होती हैं, पत्तियां लगी होती हैं। और तना क्या कार्य करता है? वह पत्तियों को, शाखाओं को, पुष्प, फल को धारण करने का कार्य करता है, तथा यह
जल तथा खनिज लवण का संवहन करने का कार्य करता है। इसके बाद है बच्चों पत्ती। पौधे की जो पत्ती होती है, पत्ती किस रंग की होती है? हरे रंग की। तो पत्ती हरे रंग की होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और पत्तियां क्या कार्य करती हैं? ये सूर्य के प्रकाश में पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करती हैं। तो पौधों के भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। पत्तियों के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, अर्थात इनके द्वारा श्वसन होता है। और पौधे के शरीर का आवश्यकता से अधिक जल जो होता है वह वाष्प के रूप में इन्हीं पत्तियों के छिद्रों से बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। तो पत्ती के बहुत कार्य हो गए। पत्ती का कार्य हो गया भोजन बनाना, श्वसन करना तथा वाष्पोत्सर्जन करना। अब आइए पत्ती के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो पत्ती के मुख्य भाग हैं पर्णाधार, पर्णवृंत तथा पर्णफलक। बच्चों, पत्ती का जो चौड़ा हरा भाग दिखाई देता है उसको हम फलक कहते हैं, पर्णफलक। और एक लंबी डंठल होती है उसको कहते हैं पर्णवृंत। और पर्णवृंत का नीचे का भाग फूला हुआ होता है जो तने से जुड़ा रहता है, उस भाग को कहते हैं पर्णाधार। क्या कहेंगे? पर्णाधार। और पत्ती के बीच में एक मध्य मोटी सिरा होती है उसे मध्य सिरा कहते हैं और उसमें से पतली पतली सिराएं निकली हुई होती हैं। पत्ती का अग्रभाग पर्णाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्णाग्र। आप ये देखिए, यह एक पत्ती का चित्र बनाया गया है बच्चों। ये पीपल की पत्ती का चित्र है। पीपल की पत्ती सब लोगों ने देखा है। अब देखिए, पत्ती का जो भाग तने से लगा है उसको पर्णाधार कहते हैं। और पत्ती का जो चौड़ा भाग है उसे क्या कह रहे हैं? पर्णफलक कहते हैं। पर्णफलक और पर्णाधार के बीच में जो पतली डंठल होती है उसको पर्णवृंत कहते हैं। और पत्ती के मध्य में मोटी सिरा है जिसे मध्य सिरा कहते हैं और उसमें से तमाम सिराएं निकली हुई होती हैं। पत्ती का जो अग्रभाग है उसे पर्णाग्र कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पत्ती के मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि पहला पर्णाधार, दूसरा पर्णवृंत, तीसरा फलक। तो ये है बच्चों पत्ती के बारे में कि पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं। अब आइए अगला है पुष्प। पुष्प आपने देखा होगा पौधों में तमाम पुष्प रंग बिरंगे लगे हुए होते हैं। तो उस पुष्प के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। किसी भी पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। बाह्य दल यानी पुष्प की जो डंठल वृंत है उसी में ऊपर देखेंगे हरे रंग की छोटी पत्ती जैसी कटी हुई संरचना होती है, उसे हम कहते हैं बाह्य दल। और फिर ऊपर की ओर कलर्ड पार्ट
या रंगीन भाग जो पुष्प का दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? बाह्य दल। और बाह्य दलों को जब आप हटा देंगे तो उसमें पुंकेसर दिखाई देते हैं और स्त्री केसर। मध्य में बीच में स्त्री केसर होती है, वह पुष्प का मादा जनन भाग कहलाता है। और पुंकेसर यह पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है। तो आप ये देखिए, ये पुष्प है, ये परीक्षा में आता है कि किसी पुष्प का चित्र बनाइए तथा उसके मुख्य भागों को दिखाइए। तो ये देखिए, नीचे की ओर है पुष्प वृंत, फिर इसके बाद बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। स्त्री केसर बीच में बच्चों है। तो स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, बीच का भाग वर्तिका, तथा नीचे जो फुला हुआ भाग है उसे अंडाशय कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं: बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो इस तरह से ये पुष्प अरे किसी भी पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं उनका ये वर्णन किया गया बच्चों कि पौधे में प्ररोह तंत्र, जड़ तंत्र, जड़ तंत्र में जड़ होती हैं और जड़ें 2 तरह की, मुसला जड़, अपस्थानिक जड़। और फिर तना, तने के ऊपर पर्व तथा पर्वसंधियां पाई जाती हैं। और यह पत्तियों, शाखाओं, पुष्प, फल आदि को धारण करता है। और इसके बाद है पत्ती। पत्ती के मुख्य 3 भाग: पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्ण फलक। पत्ती का कार्य है भोजन बनाना, श्वसन करना, वाष्पोत्सर्जन करना। और इसके बाद आता है पुष्प। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं: बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है और स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों ये किसी पौधे के विभिन्न भागों का जो वर्णन है वह आपको इस वीडियो में किया गया है। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू, गुड बाय।